गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 11। देखिए चैप्टर 11 का ये पार्ट 5 है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 तक क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक ऊपर बैठे हुए चबूतरे पर ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। देखिए ये क्या है, एक अष्टभुज है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका ना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें बताया गया है, डायग्राम आपकी बुक में बनना है। एक ऊपर बैठे हुए, तो देखिए इसमें हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। हमने क्या करा, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दी जो हमारी यहाँ जाकर मिली। तो सबसे पहले हमने इसकी रचना करी। देखिए दिया है अष्टभुज की प्रत्येक लंबाई कितनी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। मतलब ये भी 5 है, ये भी सारी हमारी कितनी है, 5 मीटर है। हमने क्या करा, रचना की, अष्टभुज की तीन भागों में विभाजित किया, दो समलंब जिसकी समांतर भुजाएं क्रम से 11 और 5 मीटर है तथा लंबवत दूरी कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, इसमें जो हमें डायग्राम दे रखा था इसकी रचना हमने लिखी है। क्या, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3। देखिए जिसमें हमने पता करा कि ये वाली जो दूरी है हमारी 11 मीटर है, इसके बीच की दूरी हमारी 5 मीटर है और ये वाली दूरी हमारी 4 मीटर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है अष्टभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, इसलिए अष्टभुज यानी दो समलंबों का क्षेत्रफल। ठीक है, दो समलंबों का क्षेत्रफल आपको बता रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए। जब हमने लास्ट टाइम क्लास की थी उसमें यही फॉर्मूले थे। देखिए 2 का पूछा है, इसलिए सबसे पहले मैं 2 लगा देती हूँ। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आगे बताइए जल्दी। यस, क्या, a + b × h। 2 से 2 हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा a है, a की वैल्यू क्या होगी, 11। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है a + b की वैल्यू क्या होगी, 5 और h की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4। तो वैल्यू रख दीजिए 11 + 5 × 4। कैलकुलेशन कर दीजिए 16 × 4। अब इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 16 4 कितना आ जाएगा हमारा, 55। नहीं, देखिए दोबारा से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 16 4 64। ये हमें किस में दे रखा है, मीटर में, मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या आ गया हमारा, दो समलंबों का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, अब आयत का क्षेत्रफल। हमें पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमने दो समलंबों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी, 11। चौड़ाई कितनी है, यहाँ हमने लिखी है, कितनी आ गई, 55 मीटर स्क्वायर। अब अष्टभुजी का क्षेत्रफल, क्या, अष्टभुजी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 + 55 क्या हो गया हमारा, 9 और ये 11। ठीक है, मीटर स्क्वायर।
ये किसका आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। हम लिख सकते हैं अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल 119 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। अब हम इसे मैं रफ कर देती हूँ। देखिए आपको समझ में आया होगा, ये जो दो लाइनें हैं ये मैंने इसकी रचना लिखी है, जो डायग्राम आपको बुक में दे रखा है। ठीक है, फिर हमने समलंबों का क्षेत्रफल निकाला और आयत का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को जोड़ दिया और हमारा अष्टभुजी का क्षेत्रफल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचभुज आकार का बगीचा है। देखिए इसका भी डायग्राम हमें दे रखा है। $15 मीटर ये टोटल हमारा 30 है। ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। ठीक है, ये भी हमारी इक्वल है। दिया है एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को देखिए थोड़ा मिसप्रिंट कोई और विधि बना सकते हैं। देखिए इसमें दो दे रखे हैं, दो विधि हैं, तो दोनों विधि को चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले जो पहली विधि है हमारी, पहला तरीका ज्योति के आरेख से, जो ज्योति ने आलेख खींचा है। देखिए किस तरीके से खींचा है। ये भी हमारा, ये आपको पता ही होगा, ये 90 के उसको दर्शाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योति के आरेख से तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, पंचभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। पंचभुज का क्षेत्रफल है जब भी निकाल सकते हैं जब हमें फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला क्या है इसका, जो हमारा आलेख है, क्या जो हमारा आलेख है समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब ABCD का क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे इसमें हम क्या, समलंब AEDP का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे इन्होंने नाम दे लिए हैं। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, AEDP का क्षेत्रफल। ये इन्होंने जरूर E माना होगा और ये इन्होंने P माना होगा।
तो सबसे पहले इन्होंने लिया ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और फिर इन्होंने लिया, देखिए इन्होंने ये जो डी है शायद हमारा क्या होगा, पी होगा, आलेख के अनुसार इसको हम पी मानेंगे, ये वाला, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए बी सी डी में किस किस का, ए बी का और प्लस हमारा हो जाएगा बी सी, ए पी का बी सी इंटू एच, एच कितनी है हमारी इसमें, सी पी। देखिए सभी बच्चे पहले इधर देख लीजिए, हमने थोड़ी सी जो हमारा पंचभुज था उसके नाम थोड़े गलत लिख दिए थे। देखिए यहाँ मानेंगे ए बी है ना, फिर मानेंगे सी, फिर ये हमारा हो गया डी, ये ई, और ये हमारा पी। तो सबसे पहले जो हमारा समलंब है ए बी सी पी का क्षेत्रफल निकालना है हमें, फिर हमें निकालना है ए ई डी पी का क्षेत्रफल। तो उसके लिए जो हमारा पहला ए बी सी पी का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, देखिए ए पी यानी लंबाई प्लस सी पी बी सी जो हमारी चौड़ाई है, और ये जो हमारा सी पी है, प्लस हमें करना है 1/2 समलंब ए बी का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हमारा होगा ई डी प्लस ए पी, देखिए ई डी प्लस ए पी और मल्टीप्लाई होगी डी पी से, पी डी कर लीजिए या डी पी कर लीजिए, यही है हमारा। चलिए अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो वैल्यू है, वैल्यू देखिए आपको इसमें दे ही रखी है, ये हमारी 15 है, ये पूरी हमारी 30 है, ये हमारी कितनी है, ये हमें नहीं दे रखी, तो ये हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए 1/2 ए पी हमारी 30 है और बी सी हमारी 15 है, और सी पी हमें नहीं पता है, वो हमें क्या करना है, निकालनी है। तो हमने क्या करा, सी पी ऐसे ही लिख दिया प्लस 1/2, ये भी हमारा सेम है क्या, 15 प्लस 30 इंटू डी पी। देखिए ये दोनों सेम है तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, या आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप कॉमन ले लीजिए। देखिए इसे जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ गया हमारा 45/2, 1/45 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, और हमारा क्या बचा, सी पी प्लस डी पी। हम इसे लिख सकते हैं, देखिए p इसमें कॉमन है तो इसे सी डी लिख दीजिए, 1/2 इंटू 45 मल्टीप्लाई सी डी। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 इंटू 45, क्योंकि अब क्या हो गया, ये सी डी बन गया, यानी ये पूरी कितने की है हमारी, 15 सेंटीमीटर की, 50। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर है वो पॉइंट में आएगा, 7.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था पहला तरीका। दोबारा से समझिए, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आ गया था स्टार्टिंग में। क्या था, देखिए जो आलेख था हमारा, जो ज्योति का आलेख था वो इस तरीके से था। उसने ऊपर वाली जो पॉइंट है उसे ए, फिर बी, सी, डी, ई और ये पी माना। ये दोनों देखिए समलंब है, हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर ये दोनों हमारे समलंब है, इसका क्षेत्रफल निकाला और दोनों को प्लस कर दिया, यानी पूरे का क्षेत्रफल हो गया। उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले के बाद हमने देखा ये वाली आगे वाली वैल्यू हमारी इक्वल है, तो हमने ये कॉमन ले ली और हमारा सी पी प्लस डी पी बचा।
CP प्लस DP यानी CD। CD हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखा है, हमने वैल्यू रखी और ये हमारी आ गई। अब हमारा दूसरा तरीका जो किसका आरेख है, हमारा कविता का। कैसा है, उसने सिर्फ 2 ही समलंब खींचे हैं, एक ये एक ये। क्या दे रखा है, चलिए स्टार्ट करते हैं करना। क्या लिखेंगे, दूसरा तरीका। आरेख से, तो इसे कैसे निकालेंगे, जो पंचभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। इसे निकालने के लिए हमने देखा जो हमारा इसके पहले हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके हम क्या करेंगे, पंचभुज के सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। देखिए ये क्या है, हमारा पंचभुज है जो कविता के आरेख के द्वारा है, तो उसमें इसने इसे A माना, इसे B माना, C, D और E। पहले हम इसके नाम ही लिख लेते हैं। उसने एक ट्रायंगल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, उसने यहाँ M मान लिया, ठीक है। उसने क्या करा, एक लंब खींचा AM जो BE पर है, तो हम इसे लिखेंगे क्या, यहाँ BE, ठीक है। अतः AM बराबर क्या हो गया, AM बराबर 30 - 50 = 50। ये हमारा मीटर में दे रखा है, तो मीटर सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर। देखिए अब हमें निकालना है पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें त्रिभुज और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ABE, ABE प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, वर्ग जो है हमारा, वर्ग क्या बचा, BCDE, BCDE का क्षेत्रफल। अब इसे आगे सॉल्व कर दीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और फिर इसमें प्लस हो जाता है हमारा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसे आगे कर लीजिए। देखिए 1/2 लंबाई कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये भी हमारे 15 + 15 क्या गया, 1/2, 15 की 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अभी रुक जाते हैं, 15 × 15, अभी कितना आ गया, 30। इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये भी हमारी 15 हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। देखिए हमने छोटी सी मिस्टेक फिर से कर दी। जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्लस नहीं होता, वो परिमाप होता है। तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 × 15। तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 225 आता है, और इंटू प्लस करना है हमें उसमें, यहाँ पे हमारा प्लस का निशान आएगा, ठीक है, अपॉन 2 और 225। अब इसे डिवाइड करेंगे और उसमें जोड़ेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा जो पहले आ रहा था 370.5,
मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार दोबारा समझिए, थोड़ा सा हो कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया इसके दूसरे भाग में भी। 225 प्लस 225। देखिए जो कविता थी उसने इसे, जो हमारा आलेख था उसे दो भागों में डिवाइड किया, एक त्रिभुज में एक वर्ग में। पहले हमें त्रिभुज का आयतन निकालना है, क्षेत्रफल, फिर वर्ग का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस करना है उसमें हमें वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने करा और कैलकुलेशन कर दी। ये हमने फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। देखिए एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपने फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी तो आपका जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हमारा बिल्कुल गलत हो गया था, ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जो आपका फॉर्मूला है वो आप सभी को बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है वो करते हैं। देखिए संलग्न पिक्चर में फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि फ्रेम में प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, डायग्राम आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसमें हमें बोला गया था संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, और जो अंदर की है वो 16 और 20 है। तो हमें क्या करना है, फ्रेम के खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये प्रत्येक जो खंड है इनका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले पार्ट का। तो ये 4 पार्ट है, हम देखिए ये 1 और 2 इक्वल होंगे, ये 3 और 4 इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है आकृति 1 और 2 की विमाएं समान है तथा आकृति 3 और 4 की विमाएं समान है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाला। फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 1/2, ए कितना हो जाएगा हमारा, ए कितना है हमारा 28 प्लस 20, क्योंकि देखिए ये अंदर वाली 20 है, और h कितना है हमारा, h क्या है 4। इसको अब निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब आकृति 1 का हमारा ये है तो आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें आकृति 3 का निकालना है। तो देखिए मैं रफ कर रही हूँ, आप उस पर लिखेंगे अलग से। 3 का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा यही होता है, वैल्यू के हमारे जो मान है वो थोड़े अलग हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएंगे, 1/2 इंटू 24 प्लस ये तो हमारा 24 और ये कितना है हमारा 16, और जो वैल्यू है ये वाली ऊंचाई है हमारी कितनी है 4, इसे कैंसिल कर दिया, प्लस करा, ये कितना आ गया हमारा 40 दूनी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आकृति 3 का ये है तो आकृति 4 का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, देखिए दोनों का निकालना है, दोनों का निकल गया, आकृति चारों का ही निकल गया हमारा, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। इसमें हमें इतना ही करना था। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। जो हमारा ये हमें दे रखा है, क्या है ये हमारा एक फोटो फ्रेम है, तो उसमें हमें इस पार्ट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर हैं, तो हमने इसकी निकाली। देखिए ये हमें 28 दे रखी है, चारों तरफ से ये 28 ही होगी, है ना। पहले इसकी निकाल ली, ये 28 होगी और ये हमारी 20 होगी, ये 24, ये 16। इससे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी का जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है 11.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।